हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरेज क्लासेस जयपुर। हमने अभी तक सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पेपर 2024 के लिए क्लास 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD is a trapezium। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। इन विच AB पैरेलल टू CD। AB जो है, साइड AB जो है वो CD के या DC के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। इसी का डायगोनल्स है जो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन शो दैट AO अपॉन BO, EO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। ये अपने को प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन एज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम ही गिवन एंड साथ में क्या गिवन है? AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC की क्या है? DC या फिर CD की क्या है? पैरेलल। बात एक ही, CD या फिर DC को कुछ बोल सकते हैं। प्रूफ करना है अपने को। टू प्रूफ इज AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये अपने को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक रचना करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। OE पैरेलल, OE हमने ड्रॉ की, OE एक लाइन ड्रॉ की हमने किसके पैरेलल? DC के पैरेलल। ये वाली है ये इसके पैरेलल है, ये पहले से पैरेलल थी दोनों और ये वाली अब ये वाली भी क्या होगी? DC के पैरेलल हो गई। ये ड्रॉ की सच दैट जो ड्रॉ की उसकी वजह से क्या है, हम क्या कहाँ ड्रॉ की हमने? सच दैट E लाइज ऑन BC। E जो है वो कहाँ पे है? BC पॉइंट पे है। BC जो लाइन है उस पे E पॉइंट है। देन प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल BDC, BDC कौन सा है? BDC ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमने लिया है। सबसे पहले जब भी कोई भी ट्रायंगल है अगर उसमें दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनसे इंटरसेक्ट, उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, पैरेलल लाइंस के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनसे जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इक्वल हो जाता है। रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। हमने पढ़ा हुआ है किसमें? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर तो पैरेलल लाइंस हैं, कोई भी तो पैरेलल लाइंस हैं तो उनसे उनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स से उनके साइड्स का रेशियो हो जाता है, वो क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। अंडरस्टैंड? देन इन ट्रायंगल BDC ट्रायंगल हो गया है, इसके अकॉर्डिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा? BO अपॉन OD, BOOD ये वाला BOOD भी कर सकते हो या फिर DO भी कर सकते हो इसको एंड BE अपॉन EC, BE अपॉन EC ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसी टाइप का हमने ट्रायंगल कौन सा लिया हमने? नाउ इन ट्रायंगल ABC अब लिया हमने ABC ये वाला ट्रायंगल लिया है। सेम उसमें भी सेम कंडीशन होगी, कोई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही होगा। उसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग सेम चीज होगी कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनके साइड्स का रेशियो कैसे हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC ये भी किससे होगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है? AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD मींस कोई भी इक्वेशंस है अगर BO अपॉन OD इक्वल्स टू BE अपॉन EC है, अगर ये इसकी BE अपॉन EC के इक्वल है और AO अपॉन OC इक्वल्स टू BE अपॉन EC है, ये भी BE अपॉन EC के इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कोई भी चीज है, कोई भी एक जो चीज है P अगर Q के इक्वल है और Q अगर R के इक्वल है देन P और R होंगे वो इक्वल होंगे नहीं होंगे? सेम चीज है इसमें, अगर ये इसके इक्वल है ये वाला इसके भी इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों सेम चीज है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AO अपॉन OC, AO अपॉन OC है वो किसके इक्वल हो जाएगा? BO अपॉन OD के। बट आपने क्या चाहिए था? AO अपॉन BO चाहिए था और CO अपॉन DO चाहिए था। तो हमने क्या कर दिया? हमने क्रॉस में इंटरचेंज कर दिया। OC जो नीचे था डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, BO जो ऊपर था मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया। AO अपॉन BO इक्वल्स टू OC अपॉन OD और हमें यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। लिसन यस स्टूडेंट्स,
next question is question number 8. Find the point on the x-axis which is equidistant from the points A. ये क्या है यहाँ पे 6 5 and B -4 5. एक पॉइंट है, एक कोई भी पॉइंट है, हमने अज्यूम किया यहाँ पे B, कोई भी एक पॉइंट है जो A एंड B से इक्विडिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है. A और B जो है एक लाइन सेगमेंट है, A से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, B से भी इक्वल डिस्टेंस में. एक तरह से क्या है, ये मिड पॉइंट है, बीच में है. उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं. AP इक्वल्स टू PB, AP इक्वल्स टू PB, इक्वल डिस्टेंस है मतलब दोनों इक्वल है. यहाँ से हमने जो वैल्यू जब हम काम में आने वाली है A एंड P के लिए, AP के लिए हमने वैल्यू लिखी है हमने A एंड P. A है यहाँ पे 6 5 और P है x एंड 0. यहाँ से हमने 6 एंड 5 जो है वो x1 और y1 हो जाएंगे, ये x2 और y2 हो जाएंगे. सर PB के लिए भी लिखा है हमने P x0 B -4 5. यहाँ से हो जाएगा x1 y1 एंड x2 y2. देन फॉर्मूला पुट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दूरी सूत्र रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. बस सेकंड यहाँ भी सर फॉर्मूला यूज करें. AP के लिए वैल्यू जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ से. x2 is x, then x1 is 6, and whole square plus same according to questions यहाँ से वैल्यूज पुट कर रहे हैं. y2 यहाँ पे 0 minus y1 5 then whole square plus 2 सेम टाइप से यहाँ भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं. then a minus b whole square, एक आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a minus b whole square. तो वो होता है a square minus 2ab plus b square. ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, ये बहुत पहले वाली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं. x square minus a square minus 2a क्या है x, b क्या है 6 plus b square 6 है यहाँ पे b तो 6 square प्लस 0 - 5 क्या हो जाएगा -5, then -5 स्क्वायर प्लस 2 सेम. यहाँ भी सेम सॉल्व करेंगे, ये भी a minus b होल स्क्वायर यूज हो रहा है. a स्क्वायर यानी माइनस होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a is -4b is x प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 5 - 0 is 5 स्क्वायर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 2 multiplied by 6 is 12x प्लस 6 स्क्वायर 36 माइनस 5 स्क्वायर 25. नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है. प्लस 2 माइनस 4 स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 टू 8x प्लस x स्क्वायर प्लस 25. देन वेरिएबल से कांस्टेंट को हम सेपरेट कर देते हैं, वेरिएबल्स को कांस्टेंट से बदल. x स्क्वायर वाला टर्म उस साइड में है तो उसको इधर लेके आएंगे, इंटरचेंज करेंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर 12x सॉरी माइनस 12x माइनस 8x जो इधर था वो भी एडजस्ट में है, माइनस 8x प्लस 16 प्लस 25 यहाँ पहले से था. यहाँ से माइनस 16 और माइनस 25 36 एंड 25 को हम RHS में लेके जा रहे हैं तो माइनस 36 एंड माइनस 25 हो जाएगा. सर देन x स्क्वायर से कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा. 12 माइनस 12 एंड 8 माइनस 20x इक्वल्स टू 25 से 25 कैंसिल प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 36 में 16 माइनस किया तो 20 एंड माइनस माइनस कैंसिल. यहाँ से 20 जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू होगा 20 अपॉन 20 20 से 20 कैंसिल किया 1. ऐसे x की जो वैल्यू है वो आ गई 1. और जो पॉइंट P है यानी इक्वल डिस्टेंस के जो पॉइंट बताना था वो पॉइंट है ना 1 एंड 0. अंडरस्टैंड. P जो पॉइंट है 1 0 जो है वो A एंड B दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे होगा. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है यहाँ पे AB इक्वल्स टू 24, AB जो है वो है 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री. एंगल B जो है वो 90 डिग्री. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sin C. sin A एंड sin C की वैल्यू फाइंड करनी है, बट उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा इसका हाइपोटेनस. यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर बेस गिवन है. अब परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बेस भी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. वो
डिपेंड करेगा हमारे थीटा के ऊपर कि थीटा कौन सी जगह है, थीटा कहाँ पे है, जो न्यून कोण है, जो एक्यूट एंगल है वो कहाँ पर है। अभी हमने ए पे लिया है, इस डायग्राम में ए पे लिया है, इस वाले डायग्राम में हमने सी पे लिया है थीटा, ठीक है। इसमें अगर थीटा यहाँ ले रहे हैं हम तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगी। देन अगर यहाँ पे हमने थीटा लिया है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और रिमेनिंग हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होती है वो होती है हमेशा ट्रायंगल में कौन सी, हाइपोटेनस। अंडरस्टैंड। देन यहां पे ए बी अपने को 24 गिवन है, बी से तो 7 गिवन है, एंगल भी क्या है 90 डिग्री। हम हाइपोटेनस फाइंड कर रहे हैं, पहले हाइपोटेनस क्या है अपने पास AC। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी टू साइड्स का स्क्वायर्स का सम होता है, थर्ड साइड के इक्वल होता है, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। देन उसकी उसी के अकॉर्डिंग क्या किया हमने, AC है अपने थर्ड साइड, AC को क्या हो जाएगा रूट AB स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC यानी बेस स्क्वायर। Now put the values, AB is 24, 24 square plus 7 square, 24 square is 576 plus 7 square is 49, ऐड करेंगे रूट 625, 625 का अगर रूट किया हमने तो क्या आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। AC को क्या आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू थीटा, जो अपने पास जो थीटा है एक्यूट एंगल है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए, साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग बात करें तो लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एज साइड किसमें, जब ए पे थीटा, यहाँ पे थीटा ए पे मींस थीटा यहाँ पे ए पे है तो 7/25, 7/25 हो जाएगा। साइन सी, अगर थीटा सी पे हो तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा 24, 24/25। अंडरस्टैंड। Students, next question number 10. The shadow of a tower standing on a level ground. टावर है कहाँ पे, एक लेवल ग्राउंड पे है, जमीन पे है, लेवल ग्राउंड becomes 40 मीटर लॉन्गर, हो जाता है 40 मीटर बड़ा हो जाता है, 40 मीटर बड़ा हो जाता है longer when the angle of elevation of the sun decreases from 60 degree to 30 degree। जब यहाँ से जो इधर से सन की जो रोशनी है ना, सूर्य की रोशनी है वो आ रही है, उससे इसका जो शेडो बना हुआ पहले यहाँ पे 60 डिग्री पे है, फिर जैसे जैसे वो आगे जाता है तो उससे क्या हो जाती है 30 डिग्री पे पहुंच जाती है। तो 60 डिग्री से 30 डिग्री तक डिक्रीज होने पर, एंगल पर डिक्रीज होने पर 40 मीटर इसकी जो डिस्टेंस है 40 मीटर बढ़ जाती है, यानी इसका शेडो 40 मीटर और बढ़ जाता है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। जैसे स्टार्ट करते हैं, लेट AB को हमने लिया है, जो हाइट ऑफ द टावर है उसको हमने एज्यूम किया है, लेट्स एज्यूम द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर, उसको हमने h एज्यूम किया है। एंड BC जो है यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो अपने को गिवन नहीं है, देन जो पहले वाला जो शेडो है वो गिवन नहीं है, उसको हमने x एज्यूम किया था, x मीटर। एंड CD जो हमने गिवन है कि 40 मीटर वो बढ़ जाती है तो 40 मीटर उसको हमने लिया है। एंड ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने ABC के अकॉर्डिंग, तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तो tan थीटा लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है AB एंड बेस क्या है BC, देन tan 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री इक्वल्स टू h/x। देन यहाँ से tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 इक्वल्स टू h/x। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे √3x, ये हो गया अपनी क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसी टाइप से हमने ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, हमने ट्रायंगल ABD ट्रायंगल लिया, उसमें वही सेम tan थीटा उसकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्वेश्चन हो गया आपके पास AB, परपेंडिकुलर है AB एंड बेस अपने पास BD या फिर DB। बात देखिए देन tan 30 डिग्री, tan कौन सा है 30 डिग्री है, एंगल इसमें 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपने पास H एंड B जो है बेस जो है वो है B एंड D, और BD जो है किससे मिलकर बना है BC एंड CD से। तो BC तो यहाँ पे है x एंड CD यहाँ पे 40, तो x + 40 हो जाएगा। अच्छा, देन वैल्यू पुट किया हमने tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल्स टू h/x
x प्लस 40, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, देन h रूट 30 रूट 3h इक्वल्स टू हो गया x प्लस 40, यहाँ से x प्लस 40 था, इंटरचेंज किया माइनस 40 हो गया, x इक्वल्स टू आ गया रूट 3h माइनस 40, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हमने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1, h इक्वल्स टू रूट 3x, ये फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी, इक्वेशन नंबर 1 था, देन h इक्वल्स टू हो गया रूट 3 ब्रैकेट x की जो वैल्यू है क्या है रूट 3h माइनस 40, देन h इक्वल्स टू रूट 3 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3h है, तो रूट 3 को 40 से किया तो 40 रूट 3, देन 3h है, इसको h में लेके आया तो h माइनस 3h इक्वल्स टू माइनस 40 रूट 3, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 3 माइनस 1 2h माइनस 2h इक्वल्स टू माइनस 40 रूट 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया, 40 रूट 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 40 का तो यहाँ बच क्या जाएगा 20, हाइट इक्वल्स टू h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर, इज द height of the tower, height of the tower is 20 root 3 meter, understand? बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, थैंक यू।